हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइडर सॉफ्टवेयर चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे आज एक लॉजिकल स्ट्रेटेजी डिस्कस करना चाहता हूँ। वो स्ट्रेटेजी है हाउ टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम विप्सो। विप्सो से हम कैसे अर्न कर पाएंगे, ये चीज़ के बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। विप्सो होता क्या है? विप्सो मतलब अगर मान लीजिए कोई भी एक स्टॉक कोई एक ट्रेंड में चल रहा है और सडनली उसमें कुछ मूवमेंट आने से वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड विप्सो। और जनरली आप सब जानते ही होंगे, आप सभी ने फेस किया ही होगा कि जब भी इस तरीके से मार्केट में विप्सो होते हैं तो सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते ही है। आप सभी ने वो एक्सपीरियंस किया ही होगा। तो ये जो विप्सो बनते हैं उससे अर्निंग अपॉर्चुनिटी कैसे जनरेट की जा सके, उसके लिए मैंने एक लॉजिकल स्ट्रेटेजी डिजाइन की है। तो चलिए मैं आपको उस स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। ये जो स्ट्रेटेजी है उसमें हमारा जो मार्केट का मेन कंसेप्ट है, लाइक ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, उसी पार्ट पे ये स्ट्रेटेजी मैंने डिजाइन की हुई है। हमें अगर हम ट्रेंड में काम करेंगे तो हमें लॉस होने के चांस बहुत ही कम होंगे, और ये विप्सो जो है वही हमें उसमें हेल्पफुल होंगे हमारे ट्रेड को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको वो बता देता हूं कैसे वो करना है। मैं आपको सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे वो सब चीजें बताऊंगा। दोस्तों, मैंने स्क्रीन रेडी करके रखी हुई है। मैं आज आपसे डायरेक्टली उसकी जो एग्जांपल है और वो लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं कल के एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। जैसे ये स्क्रीन के अंदर आप देख रहे होंगे, मैंने 3 लाइन प्लॉट की हुई है, बिल्कुल बेसिक है। जैसे ये जो है ग्रीन लाइन वो शॉर्ट टर्म एवरेज है, ये रेड लाइन जो है वो लॉन्ग टर्म एवरेज है, और व्हाइट लाइन उससे भी लॉन्ग टर्म एवरेज है। मैंने 3 पीरियड की एवरेज को यहाँ पे यूज किया हुआ है। नाउ आप सभी जानते होंगे कि ये 3 लाइन का तो वैसे आप सोचोगे कि हम भी यूज करते हैं, लेकिन इसमें लॉजिकल हमें कैसे सोचना है उस पे मैंने ये चीज डिजाइन की है। दोस्तों देखिए, कल का ये एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये टीवीएस मोटर का 30 मिनट का चार्ट है। ये स्ट्रेटेजी आप 30 मिनट पे 15 मिनट पे यूज कर सकते हैं, और लॉन्ग टाइम फ्रेम पे तो यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 15 मिनट और 30 मिनट पे अच्छा रहेगा। 60 मिनट पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं, पर बहुत ही शॉर्ट टर्म जाने में ये इतना यूजफुल नहीं होगा। तो मैं ये प्रीफर करूंगा कि आप उसको 30 मिनट पे यूज करें। दोस्तों देखिए, जैसे आपको कल जो मार्केट में कल एक्टिव होंगे तो उनको पता ही होगा कि कल ऑटो सेक्टर में थोड़ा मूवमेंट आया हुआ था। ओके, तो सारे ऑटो स्टॉक चल रहे थे। वैसे ही टीवीएस मोटर भी ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, तो उसने भी मूवमेंट दिया। लेकिन यहां पे देखिए कि ये जो शॉर्ट टर्म लाइन है, शॉर्ट टर्म एवरेज है, उसने मिड की एवरेज को, मैं मिड एवरेज बोलूंगा, इस मिड की एवरेज को क्रॉस किया है। लेकिन उसके तुरंत ही बाद उसने वापस वहां पे सेल कॉल जनरेट कर दिया। यहां पे उसने शॉर्ट बाई कॉल दिया था शॉर्ट टर्म में, लेकिन वही उसने वापस यहां पे सेल कॉल जनरेट कर दिया। अभी हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या है? ये व्हाइट लाइन है। प्राइस व्हाइट लाइन के भले ही ऊपर चल रही है, लेकिन मेरी कोई भी एवरेज ने मुझे कंफर्मेशन यहां पे नहीं दिया कि ट्रेंड चेंज हुआ है। मींस यहां पे अभी भी ट्रेंड डाउनवर्ड ही है, ऐसा मुझे कंसीडर करना है। और ये चीज लेके ही हम यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी मैंने डिजाइन की हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये शॉर्ट टर्म एवरेज ने भी लॉन्ग टर्म की जो एवरेज है उसको क्रॉस नहीं किया है, उसने मिड टर्म एवरेज को क्रॉस किया है। मतलब उसमें एक अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड था जो उसने यहां पे दिया भी, पर हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी है। यहां पे ही विप्सो होने के चांस होते हैं जो हमें इग्नोर करने हैं। हमें कहां पे काम करना है? यही ग्रीन लाइन, मतलब मेरी शॉर्ट टर्म एवरेज वापस मिड टर्म एवरेज को क्रॉस करके नीचे आएगी, वहां पे मेरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये स्टॉक मुझे सजेस्ट कर रहा है कि स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है। दिस इज इंट्राडे 30 मिनट।
मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, उसका डेली फॉर्मेशन कुछ और हो सकता है, बट मैं यहाँ पे 30 मिनट के चार्ट को देख रहा हूं और उसके हिसाब से मैं चेक कर रहा हूं कि ये स्टॉक का ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड है, उसने एक अपसाइड मूव दिया है, तो मैं वेट करूंगा इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी की। ओके, और यहां से वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, उसने वो जनरेट करके दी और ये उसका मुझे मूवमेंट मिला। सेम ऐसा ही कल जो स्टॉक जनरेट, दूसरा कॉल जो जनरेट हुआ था वो मैं आपको बताऊंगा पहले। दैट वाज VEDL, वेदांता का चार्ट मैं बता रहा हूं आपको। देखिए दोस्तों, यही चीज यहां पे भी वापस फॉर्म हुई है। स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में है क्योंकि दोनों जो एवरेजेस है वो उससे नीचे प्लॉट है, मतलब उसके नीचे चल रही है। यहां पे उसने एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट की, दिस इज फॉर बाय। ओके, क्योंकि ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर का सिग्नल दिया है, लेकिन हम ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे, हम यहां से बाय करने की जरूरत नहीं है, हम ये ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे। ये होने के बाद हमें तुरंत ही एक्टिव होना है, एक्टिव हम होंगे और हम वेट करेंगे कि यही ग्रीन लाइन वापस रेड लाइन को जब क्रॉस करे तभी यहां से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे। और ये हमारा सेल कॉल जनरेट हुआ, उस कैंडल के लो से हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके दोस्तों, तो दिस इज सेकंड चांस। ये एक और एग्जांपल मैंने बताया। सेम वे आपको मैं कल का और एक एग्जांपल बताऊंगा, दैट वाज आइसर मोटर। आइसर मोटर इज ऑल्सो फ्रॉम ऑटो स्टॉक, तो उसमें भी सेम चीज हुई थी। देखिए ट्रेंड डाउनवर्ड है क्योंकि दोनों एवरेजेस लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे चल रही है, मतलब उसका ट्रेंड डाउनवर्ड है। लेकिन यहां पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट की, एक विप्सो बनाने के लिए ये एवरेज, शॉर्ट टर्म एवरेज ने मिड टर्म एवरेज को क्रॉस किया। हमें यहां पे ट्रेड नहीं लेना है, हम वेट करेंगे उसके क्रॉसओवर का, और उस क्रॉसओवर कैंडल के बाद उसके लो से हम उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे। ओके, तो ये और एक एग्जांपल कल का और एक काफी अच्छा ट्रेड बना था जो मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट वाज HDFC AMC। देखिए दोस्तों, इसमें भी ऐसी चीज हुई है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउनवर्ड ही है, शॉर्ट टर्म उसने बाय कॉल जनरेट किया और उसने उसमें वापस सेल कॉल जनरेट किया। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो मार्केट में विप्सो बन रहा है यही है, क्योंकि प्राइस शॉर्ट टर्म में ऊपर जा रही है, एक्चुअल ट्रेंड उसका डाउनवर्ड है, सडन कुछ मूवमेंट आने से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। हमें वो डायरेक्शन चेंज में एंटर नहीं होना है, हमें उस स्टॉक को अपने ट्रेंड पे वापस आने तक वेट करना है, और वो जब वापस आएगा तो वहां से हमारे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मींस एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी जो हमें लेनी है। अभी इस टाइम पे हमें ये नहीं सोचना है कि हमें इसमें एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहां से आपको इस कैंडल के लो से आपको एंट्री मिली, आपको ये ट्रेड लेना चाहिए और एक रीजनेबल प्रॉफिट पे आप उसे एग्जिट करो। टारगेट स्टॉप लॉस के लिए आप जो पिवोट लाइन से उसका यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें यूज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन में वापस क्रॉसओवर एक आता है, तो वहां पे अगर आपको एग्जिट करना है तो आप कर सकते हैं। दिस इज अनदर आइडिया। सबसे पहले तो मैं ये प्रिफर करूंगा कि हम पिवोट लाइंस को यूज करें और उसके बेस पे उसका टारगेट अगर मिलता है तो वहां से हमें एग्जिट करना चाहिए और एक रीजनेबल प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, दिस इज इंट्राडे स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आपको कोई चीज कैरी करके नहीं जाना है, दिस इज प्योरली इंट्राडे स्ट्रेटेजी। अभी मैंने आपको दो तीन एग्जांपल सेलिंग के बताए, वैसे ही मैं आपको एक बाइंग का एग्जांपल बताता हूं जो कल ट्रैक किया था मैंने, एंड दैट वाज अपोलो हॉस्पिटल। देखिए दोस्तों, दिस स्टॉक वाज इन अप ट्रेंड, ये दोनों लाइनें इसी के ऊपर ट्रेड हो रही है, व्हाइट लाइन के ऊपर। ओके, शॉर्ट टर्म यहां पे सेलिंग जनरेट हुआ था, ग्रीन लाइन हमारी रेड लाइन के नीचे चल रही थी और दैट वाज सेल कॉल। सेल कॉल मतलब शॉर्ट टर्म सेल है वो, जबकि यहां पे हम देख सकते हैं आगे कल के दिन क्या हुआ था, उसने काफी मतलब नीचे भी गया था, बट फिर भी ये दोनों लाइनें व्हाइट लाइन के ऊपर ट्रेड हो रही है, तो हमें ये ट्रेड नहीं लेना है। हमें क्या वेट करना है? एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का वेट करना है जो हमें यहाँ पे मिला, और
ये हाई से हमें उसमें बाइंग की एंट्री करनी है। ओके, दिस इज वेरी लॉजिकल। आप सभी इस चीज के बारे में बेसिक आइडिया तो आपको होगा ही, लेकिन एक्चुअली इसे कैसे इंटरप्रेट करना है और विप्सो में कैसे इसको अर्निंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं। और एक एग्जांपल, कल का जो ऑटो के 2 स्टॉक एक्चुअली नहीं चले, उसके सामने जो स्टॉक ने मूवमेंट दिया था वो था बजाज ऑटो। बजाज ऑटो ने जो बाई कॉल जनरेट किया वो एक्चुअली वो काफी अच्छा रहा। ये देखिए, ये बजाज ऑटो का चार्ट लगाया मैंने। यहाँ पे अब देखिए कि ये दोनों अभी भी दोनों ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन व्हाइट लाइन के ऊपर ही ट्रेड हो रही है। यहाँ पे एक बड़ा विप्सो भी इसने दिया, मतलब काफी स्टॉक नीचे भी गया। तो उसका मतलब ये नहीं कि अभी ये नीचे ही चला जाएगा। जब तक हमें सिग्नल नहीं मिलता है हमें वेट करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वापस ये जो ग्रीन लाइन है उसने रेड लाइन को क्रॉस किया, मीन्स दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। हमें इस कैंडल के हाई से उसमें एंट्री करनी है। और मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप पीवोट के टारगेट रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, या फिर यू कैन वेट फॉर ये 2 लाइन के क्रॉसओवर के लिए भी आप इसमें वेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये जो है वो बहुत ही लॉजिकल स्ट्रेटेजी है। ये जो लाइन 3 मैंने यूज की है दैट इज नथिंग बट एवरेजेस है। मैं आपको उसके पैरामीटर्स भी बता दूंगा अभी। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो एवरेज यूज की है वो ये 3 पीरियड की एवरेज है, दैट इज E5, E10 एंड E20। ओके, यहां पे मैंने ये 5, 10 और 20 जो सिलेक्शन किया है दैट इज मतलब लॉजिकल है कुछ। देखिए, ये चीज अगर हम डेली पे भी यूज करेंगे तो भी हो सकता है। हमने जनरली क्या यूज किया है कि 5, 10 और 20 मतलब हमारे 5 पीरियड हमारा वीकली होता है, 10 पीरियड उसमें मिड है, और 20 जो हमारी मंथली एवरेज टाइप के होता है उसके लिए मैंने ये पीरियड यूज किए हैं। अगर आप कोई और एवरेज यूज करते हैं और आप उसके थोड़ा आपको सेटिंग अच्छा है उसमें, आप उसके अच्छी तरीके से यूज कर पाते हैं, तो ये लॉजिक आप उस पे भी अप्लाई करके टेस्ट कर सकते हैं। मैं ये पर्टिकुलर ये एवरेज यूज करता हूं, इसीलिए मैंने इसी एवरेज पे ये लॉजिक यूज किया है और ये स्ट्रेटेजी मैंने डिजाइन की है। यही स्ट्रेटेजीज पे, यही लाइन पे मैंने और कई सारे ऐसे लॉजिकल आइडियाज लिए हैं जिसमें ये हमें अच्छे रिजल्ट दे सकती है। ओके, मैं वो स्ट्रेटेजीज के बारे में आगे के वीडियो में कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें यही 3 लाइन पे मैंने जो स्ट्रेटेजीज बनाई है, काफी कुछ स्ट्रेटेजीज मैंने डिजाइन की है, वो सारी मैं आपसे 1 बाय 1 शेयर करूंगा। होगी ये 3 लाइन ही, बट सी मार्केट वर्क्स ऑन वेरी सिंपल कंसेप्ट। ये बहुत ही सिंपल चीज है। मार्केट हमेशा बहुत ही सिंपल वे में ही काम करता है, उससे कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड क्या है कि हम कुछ अच्छे आइडियाज उसमें अप्लाई करें, कुछ लॉजिकल आइडियाज उसमें अप्लाई करें, जिससे हमारी ये 3 लाइन भी काफी प्रॉफिटेबल लगेगी हमें, और दैट ये होगा, मतलब प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है। ओके दोस्तों, तो ये जो है इस तरीके से आपको ट्रेड लेने हैं। ये मैंने आपको जैसे बताया कि आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं और इवन डेली चार्ट पे भी ये लॉजिक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे इसको ट्रेड करते हैं तो 30 मिनट पे रखिए और इसको कैरी नहीं करना है। अगर मार्केट एंड होने पे हमारी जो भी पोजीशन है हमें एग्जिट करके जाना है। हो सकता है कि ये आगे भी चले, लेकिन ये ट्रेडिंग के लिए हमें रखना है। कल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम वापस ये अपॉर्चुनिटी लेंगे उसी स्टॉक में, या फिर नए स्टॉक में जहां पे ये अपॉर्चुनिटी अराइज होगी उसमें हम ट्रेड करेंगे। ये जो स्टॉक है हमें 1 बाय 1 ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपने सॉफ्टवेयर में टेक्निकल स्कैनर है, जो टेक्निकल स्कैनर में ऐसी स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी डिजाइन करके रखी हुई है, तो वो आपको हेल्पफुल होगी। ये डायरेक्टली स्टॉक फिल्टर करने के लिए आपको डायरेक्टली उससे रिलेटेड स्टॉक फिल्टर करके वो बता देगा। जस्ट आपको क्या करना होगा कि ये हाई को क्रॉसओवर के लिए वेट करना होगा, क्योंकि मैं जनरली ये प्रीफर करता हूं कि मान लीजिए मैं टेक्निकल स्ट्रेटेजी में ऐसे कॉल बनाना चाहूं कि भाई जब भी ये हाई क्रॉस हो तभी मुझे सिग्नल करे, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन हम जनरली क्या प्रीफर करते हैं कि भाई जब भी कॉल जनरेट होता है, मतलब ये बार में मेरा कॉल जनरेट हुआ है और मैं क्या करूंगा, ये जो है ये कैंडल ओपनिंग पे मैं ये कॉल जनरेट करवाऊंगा।
क्योंकि लाइव में तो ये कॉल जनरेट हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि ये कैंडल जब खत्म हुई, इसकी ये कैंडल के ओपनिंग पे हमारा कॉल जनरेट होगा। मैं ये नहीं करवाता जनरली क्वेरी में कि इसका हाई क्रॉस करे तब, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये अपॉर्चुनिटी तुरंत ही मिस हो जाएगी। अगर हमें पहले से पता है कि ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जनरेट हुई है तो हम उस पर अच्छी तरीके से वॉच कर पाएंगे, उसके लेवल्स वो सब चीजें पहले से देख के रखेंगे। तो उसमें एंट्री करने में हमें जब वो पॉइंट आएगा तो उस टाइम पे एंट्री करने में हमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं होगी और हमें इनफ टाइम ये ट्रेड कंफर्म करने के लिए मिलेंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि मैंने इसकी टेक्निकल स्कैनर भी बनाया हुआ है जिसमें ये आपको ऐसे स्टॉक फिल्टर करके बता देगा। ओके, और मैं आपसे और भी ऐसे वीडियो शेयर करूंगा ये 3 लाइन पे ही, कि ये 3 लाइन को और लॉजिकल वे में कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में मैं और वीडियोस आपको बना के शेयर करूंगा। तो मार्केट में काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको थोड़ा लॉजिकल होना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब मार्केट इतना इजी भी नहीं है कि आपको सिर्फ कमाने का मौका ही दे। मार्केट हमेशा लॉस करवाने के लिए ट्राई करेगा आपको। हमें क्या करना है कि कुछ लॉजिकल आइडियाज लेके मार्केट में से अर्निंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं कि दिस विल वर्क 100%, लेकिन पहली बात तो यह है कि इसमें जो कॉल जनरेट होंगे काफी कम कॉल जनरेट होंगे, तो जो कॉल जनरेट होंगे उसमें रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा, आप प्रॉपर उसे एनालिसिस करके कर पाएंगे। और दूसरी चीज कि भाई ये जो है वो 100% वर्क करेगी ऐसा नहीं है, बट इसकी एक्यूरेसी एटलीस्ट 70-80% तक मिल सकती है। आपको क्या करना है कि प्रॉफिट बुक भी करना है कुछ लॉजिकल लेवल्स पे, लाइक मैं आपको बताया भी कि आपको पिवोट पे या फिर ये एवरेज के क्रॉसओवर तक इसमें खड़ा रहना है। ओके, वो नाउ इट डिपेंड्स ऑन ट्रेडर, मतलब क्या ट्रेडर की मेंटालिटी है उस पर डिपेंड करेगा। पर मार्केट में प्रॉफिट बुक करना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें प्रॉफिट दिख तो रहा है लेकिन जैसे ही प्रॉफिट दिखा आप वेट करते रहे और वो प्रॉफिट भी आपका चला जाएगा और आपका ट्रेड लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटर है कि जो अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है मार्केट में उसको आप उस पर कुछ प्रॉफिट उसमें से अर्न करें। तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटी, ये जो कॉल बनेंगे थोड़े कम बनेंगे और मैं आगे जो आपको से स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा उसमें भी मैंने ऑलरेडी वो सब चीजें रेडी करके रखी है, पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उसमें ये सारी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। तो उसमें भी ऐसे ही होगा कि आपके जो ट्रेड होंगे वो कम होंगे, कुछ ही ट्रेड आपको मिलेंगे। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी है उसमें तो शायद एनएसई F&O में पूरे दिन में एक आध ट्रेड ही बनेगा, तो दैट इज ऑल्सो, और उसका रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा। बट वो सारी आइडियाज मैंने इसी पर से बनाई हुई है जो मैं आपसे आगे शेयर करूंगा। दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। ये जो है मैंने आपके इसके पैरामीटर भी बता दिए, आप उस पर वर्क करना चाहे तो वर्क कर सकते हैं और ये आइडिया आप अप्लाई करके देखिए। अगर कुछ क्वेरीज होती है इस पे तो आप डिस्कस करिए, मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा कि क्या कैसे इसमें और भी अच्छी तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा कुछ और चीजें मैंने आपको वापस बार बार मैं एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं कि यू हैव टू बी लॉजिकल। ओके, लाइक लॉजिकल इन द सेंस व्हाट, लाइक मार्केट में मूवमेंट तो सभी स्टॉक्स में आता रहेगा, तो क्या मूवमेंट अच्छी है, कहां पे बाइंग मार्केट में हो रहा है, ये सब चीजें भी मार्केट में आपको वॉच करनी चाहिए। उसके लिए हमने कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हैं, उसको आप यूटिलाइज करिए। लाइक अपने मार्केट में वॉल्यूम ट्रैक करने के लिए या फिर मार्केट में जो मूवमेंट है उसे ट्रैक करने के लिए अपने पास टिक क्वेरी है, जो एक्चुअल मार्केट की एक्टिविटी है वो सारी इसमें वो बताता है, तो हमें इसको यूटिलाइज करना चाहिए। इससे इसके साथ अगर ये ट्रेड मेरा कंफर्म हुआ है और उसके साथ उसमें एग्रेसिव बाइंग भी आ रहा है तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और मैं कॉन्फिडेंटली इसमें ट्रेड कर पाऊंगा। तो सेम वे अगर कोई सेलिंग में स्टॉक है तो सेलिंग के लिए भी कुछ इस टाइप का ट्रैकर हमने डिजाइन किया है जिसमें हमें सेलिंग के एग्रेसिव स्टॉक को फिल्टर करके बताएगा। तो इसको हम जब सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहीं पे कुछ स्टॉक में जनरेट हुई है और उसके साथ ये भी मैच कर रहा है कि उसमें एग्रेसिव सेलिंग भी आ रहा है तो उसमें मैं और कॉन्फिडेंटली काम कर पाऊंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट यू हैव टू बी लॉजिकल। अगर हम लॉजिकल वे में इसमें काम करेंगे तो हमारी अर्निंग अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और काफी आसानी से हम इसमें ट्रेड कर पाएंगे। ओके दोस्तों, तो आगे मैं और भी कुछ वीडियोस आपसे इसी के रिगार्डिंग शेयर करूंगा। तो
तो आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, कुछ भी क्वेरीज होती है तो आप उसमें आपको हेल्प भी मिल जाएगी हमारी। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।